आज हमें पढ़ाई करनी है कोशिका के कार्य की, ठीक है, कि कोशिका का क्या कार्य है, कोशिका के पूरे फंक्शन समझने हैं, सारा का सारा कार्य समझना है कि वो जो भी जीव है, जो भी जैविक तत्व इस पृथ्वी पर सरवाइव कर रहा है, वो सारे के सारे जो जीव हैं उसके अंदर ये कोशिका के कार्य क्या है, ये कोशिका किस हिसाब से कार्य करता है। ओके, तो चलिए कोशिका का कार्य समझा जाए। ओके, कोशिका के कार्य, ओके, फंक्शन ऑफ द सेल्स, फंक्शन ऑफ सेल। ओके, हमें फंक्शन समझना है सेल के फंक्शन को। ओके, तो कोशिका के कार्य को समझने से पहले मैं एक बात बता दूं आपको कि पूरा का पूरा आप कोशिका का कार्य नहीं समझ सकते। कोशिका के अंदर ढेर सारे छोटे छोटे अंगक होते हैं, उसके सारे अंगक के अपने अपने अलग अलग कार्य होते हैं, और जितने सारे इसके अंदर अंगक मिलते हैं एक कोशिका के अंदर, उसके हर एक अंगक के कार्य को अगर आप जान जाते हो, मतलब आप पूरा का पूरा कोशिका के कार्य को समझ गए। ठीक है, बस यही करना है। जैसे कि अगर आपके अंदर कोई कार्य हो रहा है, कोई भी प्रक्रिया चल रही है आपके शरीर के अंदर, तो आपके शरीर के अंदर जो प्रक्रियाएं चल रही है वो आपका कार्य जरूर है, पर आपका कार्य आप पूरी तरह से थोड़ी ना कर रहे हो, वो आपके अंदर जो उपस्थित अंग है वो कर रहा है ना। जो भी आपके शरीर के अंदर अंग पड़ा है वो कार्य कर रहा है। सपोज कि आपके शरीर के अंदर एक कार्य चल रहा है पाचन का, तो पाचन का कार्य भले आपके शरीर के अंदर चल रहा है, पर उसमें एक खास अंग का कार्य है। ओके, आपके शरीर के अंदर एक श्वास लेने की प्रक्रिया चल रही है, वो एक कार्य है, तो वो कार्य पूरा शरीर थोड़ी ना कर रहा है, उसमें एक खास अंग है जो ऐसा कार्य कर रहा है। ओके, वैसे ही एक कोशिका जो है ना, उस कोशिका के अंदर छोटे छोटे ढेर सारे अंगक होते हैं। जैसे हमारे शरीर के अंदर अंग है, वैसे ही उसमें अंगक होते हैं जिसके अपने अपने अलग अलग कार्य हैं। उन सब के अलग अलग से कार्य समझ लिए, पूरी कोशिका के कार्य समझ लिए। ठीक है, वही बात है। तो कैसे इसको समझना है, देखिए, पहले तो हमें ये जान लेना चाहिए कि कोशिका के कार्य के लिए हमें क्या करना है। कोशिका के अंगक के कार्य देखने हैं। ठीक है, कोशिका के अंगक के कार्य देखने हैं। अंगक कहने का मतलब पता है, ऑर्गेनल्स कहते हैं। ठीक है, बीच बीच में जो इंग्लिश वर्ड है वो भी जरूर मेंशन करिए, क्योंकि ये सारे वर्ड्स जो होंगे, ये सारे शब्द आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, अंगक तो है ही है हिंदी में, लेकिन आपको इस अंगक का इंग्लिश ऑर्गेनल्स होता है, इसकी भी ज़रूरत आगे चलकर पड़ने वाली है। ओके, इसलिए ये वर्ड भी आपको जानना चाहिए। तो कोशिका के कार्य को समझने के लिए कोशिका के अंगक के कार्य को समझना है, उसके ऑर्गेनल्स के कार्य को समझना है। उससे पहले आपको ये जान लेना है कि इस कोशिका के अंदर कौन कौन से मुख्य अंगक हैं, और भी मुख्य के अलावा भी बहुत सारे ऐसे भी अंगक हैं जो उसके अंदर उपस्थित होते हैं। तो पहले तो सारे के सारे अंगक का नाम जान लीजिए, फिर एक एक करके उसके कार्य को और उसकी आकृति को समझा जाए। ठीक है, तो चलिए पहले एक कोशिका के भीतर मुख्य तौर पे कौन कौन से और कितने अंगक होते हैं उसकी एक लिस्ट तैयार कर ली जाए। ओके, तो मुख्य तौर पे यहाँ जितने सारे मैं नाम लिखी हूँ, जितना 11 का 11 लिस्ट बना हुआ है, ये सारे के सारे अंगक एक कोशिका के भीतर पाए जाते हैं। चाहे वो कोई जंतु कोशिका हो, चाहे वो पादप कोशिका हो। यहाँ एक बात ध्यान दोगे, जंतु कोशिका हो या पादप कोशिका हो, किसी भी प्रकार की कोशिका हो, ये सब के सब जितना मैं लिखी हूँ, ये सब के सब हर एक तरह की कोशिका में उपस्थित मिलेगा आपको। ठीक है, लेकिन अगर कोई पादप कोशिका है ना, तो उसमें कुछ ऐसे और खास भाग हैं जो थोड़े से जंतु कोशिका से भिन्न होते हैं। थोड़े से क्या है वो, चलिए मैं इसको इधर मेंशन कर दूं। ठीक है, अगर सिर्फ पादप की बात हो
तो पादप में एक कोशिका भित्ति और दूसरा प्लास्टिड, ये दो चीज, ठीक है, इसको इंग्लिश में भी लिख दूं, सेल वॉल, प्लास्टिड्स। ये मुख्य तौर पे दो चीज है कोशिका में उपस्थित रहता है जो सिर्फ और सिर्फ पादप की कोशिकाओं में उपस्थित रहता है, कोशिका भित्ति और प्लास्टिड, ठीक है। ये आपको सेल वॉल और प्लास्टिड पादप की कोशिकाओं में मिलेगा, ये जंतु की कोशिकाओं में नहीं मिलेगा, ठीक है। बाकी इतने जितने सारे यहाँ पे बने पड़े हैं लिस्ट में, ये सब के सब जंतु में भी मिलेंगे, पादप में भी मिलेंगे, लेकिन ये दो चीज़ सिर्फ पादप में मिलेगा, जंतु में नहीं मिलेगा, ठीक है। कुछ ऐसे भी कोशिकाएं हैं जंतु कोशिका को छोड़कर, जैसे कि जीवाणु कोशिका, इन सब में कोशिका भित्ति होती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पादप में ही कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति जीवाणुओं के कोशिकाओं के ऊपर भी होती है, ठीक है। पर यहाँ पर जंतु की कोशिका की बात हो रही है, तो मुख्य तौर पे मैं आपको एक खास चीज़ बता दूँ कि यूकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका, ये दो प्रकार की कोशिका होती है। तो जीवाणु तो प्रोकैरियोटिक टाइप की कोशिका है ना, पहले भी आपको बताया गया है। तो जीवाणु प्रोकैरियोटिक टाइप की अगर कोशिका है तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में ये सारे अंगक होते ही नहीं हैं, ओके। उसमें तो कुछ गिने चुने अंगक ही रहते हैं। आपको मुख्य तौर पे ये सारे अंगक उसके बताए जा रहे हैं जो कि यूकैरियोटिक कोशिका है, ठीक है। और जो यूकैरियोटिक कोशिका है वो मुख्य तौर पे आपका जंतु कोशिका और पादप कोशिका है, ठीक है। तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका में जितने सारे अंगक होने चाहिए वो सब के सब यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है। सिर्फ दो भाग ऐसा है जो कि सिर्फ आपको पादप कोशिका में मिलेगा, जंतु कोशिका में नहीं मिलेगा, ओके।